कभी कभी जिंदगी सवाल नहीं पूछती, बस तुम्हें उस मोड़ पर छोड़ देती है जहां से लौटना भी मुमकिन नहीं लगता और आगे बढ़ना भी। ये कहानी है एक ऐसे ही मोड़ की, और उस मोड़ पर बैठे एक शख्स की, अनिरुद्ध। हर सुबह वही पहाड़ी मोड़, वही पुरानी टाइपराइटर, वही टिफिन, वही चाय का कप, और अनिरुद्ध। गांव के लोग उसे देखकर कंधे उचकाते। अजीब है ये लड़का, अकेला बैठकर खुद से बातें करता है, बेनाम चिट्ठियां टाइप करता है जिनका कोई पता ही नहीं। कुछ कहते पागल है, कुछ कहते कोई दिल टूटने की कहानी होगी, लेकिन किसी ने कभी उसकी आंखों में झांक कर ये नहीं देखा कि वहां एक सागर था, दर्द का नहीं, धैर्य का। वो रोज कहता, हर चिट्ठी में एक अधूरी सांस होती है और मैं बस उन्हें पूरा करता हूं। वो चिट्ठियां किसके लिए थीं, किसे भेजी जाती थीं, कोई नहीं जानता। फिर एक दिन गांव में शहर से एक लड़की आई, नैना। पत्रकार थी, लेकिन अखबारों की स्याही में झूठ से थक चुकी थी। अब वो सच्चाई के कागज ढूंढने निकली थी, वो सच्चाई जो इंसान की कहानियों में मिलती है, रिपोर्ट्स में नहीं। वो रोज उस मोड़ के पास से गुजरती, अनिरुद्ध को देखती। उसकी उंगलियां टाइपराइटर पर थिरकती थीं, जैसे वो कोई युद्ध लड़ रहा हो, शब्दों के जरिए। नैना को उसमें कुछ अनकहा महसूस हुआ। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी, उसकी चिट्ठियां पढ़ने लगी। हर चिट्ठी किसी शिवानी के नाम होती थी। शब्द इतने सीधे थे, पर भाव इतने गहरे कि वो पढ़ते पढ़ते खुद को खो बैठती। इन चिट्ठियों में सिर्फ यादें नहीं थीं, उनमें भविष्य के संकेत भी थे, जैसे किसी ने वक्त से पहले ही जान लिया हो कि क्या होने वाला है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम्हारी ये शिवानी कौन है? अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, जिसे खोया नहीं जा सकता वो कभी पाया भी नहीं गया होता। नैना उलझ गई। उसने गांव की गलियों, स्कूलों, रिकॉर्ड्स में ढूंढा, पर शिवानी कहीं नहीं थी। ना कोई संगीत शिक्षिका, ना कैंसर पेशेंट, ना विक्रम से कोई नाता। फिर एक दिन जैसे आया था वैसे ही अनिरुद्ध गायब हो गया। बस टाइपराइटर वहीं पड़ी थी और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, शिवानी को ये चिट्ठी पहुंचा देना, उसे कहना आखिरी पत्ता अब भी टिका है। नैना चौंकी। वो वापस शहर लौटी और उस चिट्ठी पर एक लेख लिखा, एक प्रेम जो समय से परे है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक कॉल आया, एक मानसिक अस्पताल से। हमारे पास एक मरीज है जो सिर्फ एक नाम दोहराता है, शिवानी। नाम उसका विक्रम है। विक्रम? नैना की आंखें भर आईं। वो पहुंची, देखा, चेहरा वही, आवाज वही, पर पहचान गुम हो चुकी थी। वो विक्रम था, वही विक्रम जिसकी कहानी उसने बरसों पहले पढ़ी थी। एक ऐसा लड़का जिसने माता पिता खोए, 3 बार सिविल सेवा परीक्षा में असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। जो कहता था, जब तक आखिरी पत्ता टिका है तब तक उम्मीद जिंदा है। पर धीरे धीरे नैना को एक और रहस्य खुला। वो सारी चिट्ठियां, वो शिवानी, वो संघर्ष, सब विक्रम की कल्पना थी। शिवानी कोई और नहीं, वो आवाज थी जो विक्रम ने खुद के लिए घड़ी थी। जब दुनिया ने कहा अब और नहीं हो सकता, तो उसने अपने भीतर से किसी को पैदा किया जो हर दिन उसे कहे, हाँ हो सकता है। अनिरुद्ध कोई और नहीं, वो रूप था जिसमें विक्रम ने अपनी टूटी उम्मीदों को नया नाम दिया। और शिवानी, वो उसका विश्वास थी, उसकी कल्पना में बसी वो रोशनी जो कहती थी, लड़ते रहो, गिरो, फिर उठो। अब भी वो टाइपराइटर उसी मोड़ पर है। लोग कहते हैं वहां हवा अलग चलती है और उसमें फंसी है एक चिट्ठी जिस पर लिखा है, अगर दुनिया तुम्हें बार बार गिराए तो खुद को 2 हिस्सों में बांट लेना, एक हिस्सा गिरे और दूसरा उसे हर बार उठाए। नीचे लिखा है, जब तक आखिरी पत्ता टिका है जिंदगी है, और जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, लड़ते रहने का नाम है। यह कहानी उस इंसान की है जो पागल नहीं था, वो एक मिसाल था